हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास तक हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर दिया था। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। जो क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 16 क्वेश्चन भी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है। ध्यान देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है, तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होता है। जो पॉइंट डी है वो बीसी पे इस तरीके से है कि बीडी की जो लेंथ है वो 1/3 ऑफ बीसी, पूरी लेंथ बीसी का 1/3 है, ये बीसी बाई 3 है। ये देखिए जो डी पॉइंट है उसको ना तो परपेंडिकुलर बोला है ना ही बाइसेक्टर बोला है, तो ये गलती नहीं करेंगे। उसके बाद हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि 9 टाइम्स ऑफ एडी का स्क्वायर 7 टाइम्स ऑफ एबी का स्क्वायर होगा। डायरेक्टली हम कुछ भी लगा नहीं सकते। देखिए ए डी बी एक ट्राइंगल तो बन रहा है पर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो हम नहीं लगा सकते। तो हमें पाइथागोरस से आगे बढ़ने के लिए एक तो राइट ट्राइंगल चाहिए, तो हम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं बीसी के ऊपर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था एक, जिसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड की हाइट निकाली थी, हर एक एल्टीट्यूड की हाइट, और हमने बोला था हर एक एल्टीट्यूड की हाइट जो आती है √3/2। चलिए इसको पहले नाम देते हैं AE। हर एक एल्टीट्यूड की जो हाइट आती है वो √3/2 इंटू ए यानी कि साइड लेंथ आती है। तो मैं सिंपली BC से कंपेयर कर रहा हूं तो मैं इसको BC लिख देता हूं, √3/2 इंटू BC। अब देखिए आपको एक और चीज पता है कि जो BE होगा, मैंने बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो एल्टीट्यूड आता है परपेंडिकुलर आता है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और साइड को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो BE होगी वो नथिंग बट BC/2 होगा। अब देखिए मैं सबको AE को BE को सबको BC की टर्म में लिख रहा हूं ताकि हमें बेनिफिट मिला आगे जाके। देखिए क्या करना है, BE को भी लिख दिया BC की टर्म में। अब देखिए हम एक छोटे वाले ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं क्या, AED राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल A पे है। इन ट्रायंगल AED implies angle E is 90 degree. That means we can imply Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem we can say AD का square is equals to AE का square plus ED का square। ये हमें निकालना है। AD का स्क्वायर तो हमें रिलेशन में चाहिए, AE का स्क्वायर हम अभी भी देख रहे हैं कि BC में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और ED का स्क्वायर। ठीक है, तो ED कैसे निकालना, आप देखिए ED के लिए आप डायरेक्टली देखिए EB माइनस BD। ED जो होगा वो डायरेक्टली EB माइनस BD। EB की वैल्यू आपने अभी अभी निकाला है, EB यानी कि B, ये BC/2 है, माइनस BD आपको क्वेश्चन नहीं दे दिया है, BD है BC/3। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 3 - 2 यानी कि BC/6। ED की लेंथ भी आपके पास आ गई BC/6। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो एक और बात हमें पता है कि AB जो है वो BC के बराबर है और वो AC के बराबर है। तीनों की तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो आप जहां जहां BC लिख रहे हैं वहां आप AB भी यूज कर सकते हैं। ऐसा मैं किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जो फाइनल फॉर्म बननी है वो AB और AD का रिलेशन होना है। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूं वो AD और BC का बनेगा शायद, चलिए वो लास्ट में देख लेते हैं। तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 जो नाम दिया है इसी में आते हैं। AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर, AE यानी कि √3/2 इंटू BC का होल स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर यानी कि BC/6 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो √3 यानी कि 3/4 BC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर अपॉन 36। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36, यहां से बचेगा 9 4 9 9 3 27 BC स्क्वायर प्लस 1 BC स्क्वायर, ये बनेगा 28 BC स्क्वायर डिवाइड बाय 36। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 4 की टेबल से, 4 7 28 एंड 4 9 36। 4 BC स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। इंप्लाइज अगर आप 9 को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा आपके पास 9 AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 BC स्क्वायर। और मैंने अभी भी बताया BC जो है वो AB के भी इक्वल है, तो डायरेक्टली आप BC स्क्वायर को AB स्क्वायर बोल देंगे। यही आपको प्रूफ करना था। 9 AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप कीजिएगा ये 7 टाइम्स आएगा, 4 से करें ना, 4 7 28 एंड 4 9 36। 4 की टेबल से कैंसिल आउट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 BC स्क्वायर और ये आएगा 7 AB स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। अब की बार बोला है प्रूफ करने के लिए कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, तो मैं AC का स्क्वायर लेता हूं, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो एक एल्टीट्यूड मैंने AD स्क्वायर ले लिया। ये हमें प्रूफ करना है। एक चीज हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC होता है। इसके अलावा जो एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी कि मेरे पास CD जो है वो BD के बराबर है और दोनों ही BC/2 है। ये बातें मुझे पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टीज है। अब मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, ADC की बात करते हैं। ADC में एंगल D 90 डिग्री है, एम्प्लाइज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। देखिए AD और AC में तो रिलेशन चाहिए ही, तो हम CD को छेड़ेंगे सिर्फ, बाकी इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD को मैं लिखता हूं BC डिवाइड बाई 2, BC डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब BC भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन BC को मैं डायरेक्टली AC में बदल सकता हूं और AC का तो रिलेशन चाहिए, तो मैं BC को डायरेक्टली AC में बदल रहा हूं, AC डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब तो सारी टर्म्स वही है जो हमें चाहिए, तो राइट लेफ्ट में AC का स्क्वायर पड़ा है, राइट में इसको सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस AD का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 तो डिवाइड बाई 4। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4, न्यूमरेटर में AC का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यहां पे है, यहां पे डिनोमिनेटर में 4 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, 4 AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस 4 AD का स्क्वायर। इंप्लाइज AC का स्क्वायर अगर लेफ्ट में लेके जाऊं तो 4 AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यानी कि 3 AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 AD स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमें कहता है एक ट्रायंगल ABC है। बोला है कि AB की लेंथ 6√3 है, AC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एंगल B फाइंड आउट करना है, एंगल B फाइंड आउट करना है। तो हमें डायरेक्टली किसी भी एंगल को फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। अगर एंगल B 90 डिग्री हो या फिर कुछ भी हो, मान लीजिए अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल कहाँ है ये भी नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होगा, यानी कि 12 का जो स्क्वायर होगा, वो एक्चुअली 144 होता है, AC का स्क्वायर वो दो छोटी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी AB का स्क्वायर यानी 6√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 36 इंटू 3 विच इज 108 सेंटीमीटर, और AB प्लस BC का होल स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। तो सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर जो है, अगर दोनों छोटी वाली के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, आप देखेंगे कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये हो जाएगा 108 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 144 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। यही तो हमें पाइथागोरस ने कहा था कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर आए, तो आप बोल देना ये पाइथागोरस थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एंगल B इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला वर्टेक्स है, तो उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, B की वैल्यू 90 डिग्री। और इसी के साथ पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज भी खत्म, चैप्टर ट्रायंगल भी खत्म। मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।